फ्रेंड्स ये है हमारे पास 60 HP की 3 फेज़ की किर्लोस्कर कंपनी की पानी की मोटर। इसकी हम बाइंडिंग करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कोर की लेंथ की, तो जो इसकी कोर की लेंथ है वो है 7 इंची, और अगर हम बात करें इसकी डाई की तो वो है 8 इंची 2 सूत। तो अब हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। तो इसके अंदर जो हम पेपर डालना है, ये 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर डालना है। यहाँ पर हम कोनों पर हमने इसको डबल कर दिया। किस तरह से? यहाँ पर इस तरह से हमने ये कोनों पर डबल कर दिया। बीच में सिंगल रहेगा पेपर और ये कोनों पर, दोनों कोनों पर डबल रहेगा। यानी इसकी जो कोर की लेंथ है वो 7 इंची है, और जो हमने ये पेपर लिया है वो है 7 इंची 5 सूत का, ठीक है। और ये 1-1 इंची हमने इस साइड को फालतू मोड़ रखा है। 1 इंची इधर को फालतू है, 1 इंची इधर को फालतू है। किस तरह से काटा है हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक हमने पेपर की पट्टी काट रखी है, और जितनी चौड़ाई का हमें पेपर चाहिए होगा उस साइज का हमने निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद बीच का जो इसका हिस्सा है वो है 7 इंची 5 सूत, और 1 इंची इधर को फालतू है और 1 इंची इधर को फालतू है। तो हमारा जो पेपर है कुछ इस तरह का तैयार हुआ है। किस तरह से इसको हम डालेंगे, तो फटाफट से पहले हम इनको काट लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने सारे पेपर काट लिए हैं। अब हम इसको किस तरह से डालेंगे, जैसे नॉर्मली हम पेपर किस तरह से डालते हैं, हल्का सा कोना मोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 1 इंची इधर को फालतू छोड़ रखा है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर हमें कोना पकड़ना होगा ऊपर वाला, नहीं तो पेपर घूम जाएगा। इस तरह से, और ये यहाँ पर जब आएगा तो इस पेपर को हमें इस तरह से हल्का सा उठाना होगा। तो ये हमारा पेपर इस तरह से पड़ेगा। यहाँ तक जो है ये पेपर डबल है, बाकी बीच में सिंगल है और उस कोने पर डबल है। ये पेपर हमने कोने पर डबल इसलिए डाला है ताकि जब हम मोटर बनाएंगे तो मोटर ये टाइट होती है, हाई स्पीड की मोटर है, तो जब हम इसकी सेटिंग करेंगे तो यहाँ से कोने से पेपर कटे ना। तो डबल पेपर होगा तो पेपर कटेगा नहीं। तो इस तरह से हम इसके अंदर पेपर डाल रहे हैं। ये पेपर डालेंगे किस तरह से, यहाँ पर कोना पकड़ लेंगे। ये तो ये 7 नंबर का ओरिजिनल नोमैक्स पेपर है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी बाइंडिंग करते समय, जब हम बाइंडिंग को कॉइल को इस तरह से आगे पीछे करेंगे तो ये पेपर सरक ना जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके अंदर पेपर डालेंगे। फटाफट से सारे के सारे पेपर हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड हमने पेपर तो सारे इसके डाल दिए हैं। अब हम इसकी कॉइल का साइज़ लेंगे। तो ये हमारे पास 17 नंबर का एल्युमिनियम का वायर, इससे हम इसका साइज़ ले रहे हैं। तो इसकी जो हमें पिच रखनी है वो 14, 16, 18 रखनी है, ठीक है। तो वायर को हम स्लॉट के अंदर डालेंगे इस तरह से, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर है ये 14, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और इस तरह से इसको अंदर को डालेंगे। एक बार दोबारा से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ से इस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे। काफ़ी बड़ा साइज है। तो इस साइड से हमने इस तरह से सेट कर दिया है, और अब इस वाली साइड इस तरह से तार को लेकर के आएंगे और इस तरह से इसकी सेटिंग कर लेंगे, और यहाँ से इसको मोड़ देंगे। इसको हम एक बार दोबारा से डाल करके चेक करेंगे। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं काट पीट करके। तो अब हम इस साइज़ को एक बार दोबारा से डाल करके चेक करेंगे कि ये साइज़ गलत है सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 स्लॉट में डालेंगे, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं उस साइड से कर देता हूँ। तो ये हमारा साइज़ दोनों साइड से बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी लेंथ दिखा दूँ कि ये कोर से कितनी दूर है। तो यहाँ पर ये 2 इंची इस साइड है और उस साइड भी 2 इंची ही है। तो अब हम इस साइज़ को फर्मे पर सेट करेंगे।